हेलो गाइस, अभिषेक एंड वेलकम बैक टू एनिग्मा बाइंड अ ट्रेड। तो आज था हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का डे 16। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमें क्या ट्रेड्स मिले या क्या ट्रेड्स हमने लिए थे, उसके पीछे का लॉजिक्स क्या था और आज का दिन कैसा था, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने आज ट्रेड लिया होगा तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आज का ट्रेड उतना कुछ परफेक्ट बना नहीं था। मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या था पहले मैं ये बता दे रहा हूँ। 22,120 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता, ओके, इस लेवल के अगर ये ऊपर ये सस्टेन करके कोई फ्रेश ब्रेकआउट देता तो निफ्टी 50 में मैं ट्रेड लेता। निफ्टी बैंक आज मैं अवॉइड करने वाला था क्योंकि आज एचडीएफसी बैंक का एक्सपायरी था। तो आज बिल्कुल मतलब एचडीएफसी बैंक एक बहुत ही मेजर बैंक है, तो इसके एक्सपायरी से सॉरी इसका रिजल्ट था, तो इसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती थी, किसी भी साइड बड़ा मोमेंटम आ सकता था। तो आज ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा थे क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग हो जाती, टेक्निकल्स काम नहीं आता, इसलिए मैं बैंक निफ्टी में आज सजेस्ट नहीं किया था। और निफ्टी में मेरे ये था कि अगर गैप डाउन इस एरिया में खुलता या सस्टेन करके ब्रेक करता अगर इस लेवल का, तो मैं शॉर्ट करता, या फिर अगर गैप अप खुलता इस एरिया में यहाँ पर सस्टेन करके या फिर ब्रेक करके इधर सस्टेन करके कोई फ्रेश ब्रेकआउट देता तो मैं ट्रेड लेता। बट अगर आप देखेंगे तो आज बहुत ही एक शांत दिन था, मतलब बहुत छोटे छोटे कैंडल्स, सारे कैंडल्स आपको दिख रहे हैं कितने छोटे छोटे। इन कैंडल्स में अगर आपने यहाँ पर कॉल भी लिया होगा, यहाँ पर बढ़ गया होगा, फिर एक इतना जो यहाँ पर कंसोलिडेशन किया स्लो कैंडल्स, इसमें वापस से प्रीमियम आपके वापस से डिक्रीज हो गए होंगे। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कितना स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आया। यहाँ पर एक आपको बड़ा कैंडल दिखेगा बट फिर वापस से रिवर्स होकर वापस से 22,000 के ऊपर चला गया। तो बहुत ही आज शांत मार्केट था। आज कोई भी बहुत ही, आप बोलेंगे ये भी साइडवेज मोमेंटम है, ये भी ऑलमोस्ट लाइक अ साइडवेज मोमेंटम है, इधर भी साइडवेज मोमेंटम है, कोई एक बड़ा मोमेंटम देखने का नहीं मिला। पूरा ऑप्शन सेलर रेट था अगर आप बोलना चाहेंगे इसे तो इसलिए आज मैंने कोई ट्रेड्स नहीं लिए। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कोई ट्रेड्स नहीं दिखेंगे। आज के पोजीशन में जीरो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है क्योंकि आज मैंने कोई ट्रेड्स नहीं लिए हैं। ऑर्डर्स में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो जीरो ऑर्डर्स दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लोज पोजीशंस में भी कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आज के कोई ट्रेड्स नहीं थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बहुत लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि हर दिन ट्रेड लेंगे, वो सोचते हैं कि मैं हर दिन ट्रेड लूंगा, मेरा इतना का टारगेट है दिन का 1,000 का, 20 दिन ट्रेड लूंगा 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप कोई स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं या फिर आप ऑप्शन सेलर नहीं है कि आपको मतलब मार्केट मोस्टली टाइम साइडवेज रहेगा या कंसोलिडेशन करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बायर को अपना दिन बहुत पर्टिकुलरली चूज करना पड़ता है। ओके, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना रहता है। महीने में 10-12 दिन भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इतना दिन भी, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑप्शन बायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मोमेंटम। ओके, ऑप्शन बायर को अगर मोमेंटम मिलेगा तभी ऑप्शन बहुत फास्ट ग्रो करेगा। अगर ऑप्शन सेलर है तो सेलर को क्या है, 70% मार्केट 70% ऑफ द टाइम मार्केट एक साइडवेज जोन में रहता है तो उससे प्रॉफिट हो जाता है। बट ट्रेंडिंग मार्केट कब रहता है, मोमेंटम कब रहता है मार्केट में, 30% टाइम बस रहता है। तो इसीलिए हमें अपना डेज चूज करके रखना पड़ता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप ट्रेडिंग प्लान बना लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि अगर इस एरिया में ओपन होकर इससे ब्रेक करके यहाँ सस्टेन करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, या फिर गैप डाउन ऊपर होके या फिर सस्टेन करके नीचे ब्रेक करे, कोई पुल बैक देके प्राइस एक्शन बनाए तो मैं ट्रेड लूंगा। तो क्या हुआ, मेरा ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मेरे ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ये मार्केट ओपन भी नहीं हुआ और ना ही उस तरीके से मूव किया, तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। अगर मैं ट्रेड लेता तो 100% में से 70-80-90% चांसेस है कि मैं आज लॉस करता, क्योंकि आज का मार्केट ही ऐसा लॉस करने वाला था ऑप्शन बायर लो के लिए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अपने डेज को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। जिस डेज आपका ट्रेडिंग प्लान परफेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है उसी दिन ट्रेड लीजिए। ऐसे ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही दिन में अगर आपको बड़ा मोमेंटम अगर आप कैप्चर कर लेंगे, बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर लेंगे, तो आपके बाकी सारे डेज के लॉसेस जो है वो कवर हो जाएंगे। इसलिए दिन अपने बहुत चूज करिए और उसके हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। तो यही था आज का वीडियो। कुछ सीखने मिला आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।